हाँ, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं सुजस बुलेटिन 5 दिसंबर 2025 की। इस पेज के ऊपर अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके अंतर्गत श्री गंगानगर के सातुवादी में गंग नहर शताब्दी समारोह को संबोधित किया किसने? भजनलाल शर्मा ने। क्योंकि 5 दिसंबर को ही अपन 5 दिसंबर को पढ़ रहे हैं और 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। बिल्कुल अपने को इंपॉर्टेंट बात ही दिमाग में रखनी है कि गंग नहर का शिलान्यास कब किया गया था? 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने किया था। दूसरी बात पूछ सकते हैं इसके अंदर से कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह का आयोजन कहाँ पे किया था? तो ये कहाँ पे किया था? साधुवादी में। तो अपन को याद रखना कैसे, इसको दिमाग में रखना है, साधुवाद। तो साधु आदमी भजन कहाँ पे करता है? भजन करता है भैया नदी के किनारे बैठ के, किसी झील के किनारे बैठ के, नदी झील पे। तो इससे याद रहना चाहिए अपने को गंगा नहर के, गंगा नदी पे, इसे याद रख दो। साधु भजन कहाँ पे करता है? गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी में स्नान करके ही भजन करता है। तो भजनलाल शर्मा ने कहाँ पे? साधुवादी से, श्री गंगानगर में साधुवादी, गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर से ये भी याद रह जाएगा अपने पास, गंगानगर में, गंगा से याद रह जाएगा गंगानगर में। गंगानगर में कौन सा क्या है? साधुवादी। साधुवादी में गंगानगर में साधुवादी से गंग नहर शताब्दी समारोह को क्या किया? संबोधित किया। अपने को ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जो अपन पहले भी देख सकते हैं, फिरोजपुर फीडर। फिरोजपुर फीडर किससे रिलेटेड अपने को पहले बताया था मैंने जब ये। तो ये अपने किससे रिलेटेड अपने पास? गंग नहर से। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की बात चल रही है। तो फिरोजपुर फीडर का संबंध किससे? गंग नहर से। इतना ही ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है। इसके अलावा गंग नहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन भी होगा, जो कि राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। अब यहाँ पर को पता चलना चाहिए कि ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर ये 3.14 लाख हेक्टेयर, ये कोई याद रखने की बात नहीं है। यहाँ पर बस ये ऑटोमेशन का अपने को दिमाग में आइडिया होना चाहिए। पेपर लाइक सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर के लायक तो कोई बात है नहीं। तो ऑटोमेशन को क्या क्या होता है? ऑटोमेशन यहाँ पर समझते हैं अपन आगे के पेज में। ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन क्या होता है भैया? ऑटोमेशन क्या होता है कि अपने खेतों में जो पानी देने की प्रक्रिया है, खेतों में जो पानी देते हैं अपन, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को मशीन और टेक्नोलॉजी से मॉडर्न कर दें। इसको मशीन प्लस टेक्नोलॉजी से मॉडर्न कर दे अपन, इस प्रकार से उसको ऑटोमेटिक कर दें। और जैसे कि अपने पास सेंसर लगा दिया, क्या लगा दिया? सेंसर लगा दिया। इसमें सेंसर ऑटोमेटिक वॉल लगा दिए जो अपने आप ही चल जाए। किसके हिसाब से? अपने आप किसके हिसाब से चल जाए? तो अपने आप मिट्टी की नमी, मौसम, इन चीजों की, फसल की आवश्यकता कैसी है, उन सब चीजों को अपने आप ही मॉनिटर कर दे और उनके हिसाब से पानी का डिवाइडेशन हो। उस चीज को क्या बोलते हैं अपन? ऑटोमेशन बोलते हैं। इरिगेशन की जो ऑटोमेटिक प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन की बात चल रही है कहाँ पर? यहाँ पर बात चल रही है अपन को गंग नहर प्रणाली के अंदर। तो ऑटोमेशन की बात कहाँ पे हो रही है? गंग नहर प्रणाली के अंदर हो रही है। ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए, इसको अपन याद रखेंगे। इसके अलावा इस ऑटोमेशन में पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। 75 करोड़ रुपए से ये काम किया गया। तो इसके अंदर वही बात है कि ऑटोमेशन में क्या किया जाएगा, तो वो बात अपन ने करी थी कि भाई क्या काम होगा, हटा देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि यहाँ पे ये बात की गई राम जल सेतु परियोजना की, भाई हम नहरी तंत्र के लिए पानी के लिए क्या कर रहे हैं। तो राम जल सेतु परियोजना किस किसके बीच में? अपने को पता ही है, राजस्थान प्लस एमपी के बीच में। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 90 दे रही है। और 10 में कौन कौन भागीदार है? राजस्थान और एमपी है। तो राजस्थान और एमपी, रा से क्या बनता है? राजस्थान, और मैं से क्या बनता है? मध्य प्रदेश। राम जल सेतु में रा का मतलब तो क्या है? राजस्थान, और मैं का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना किस किसके बीच में? राजस्थान और एमपी के बीच में। दूसरी बात चल रही है यमुना जल समझौते की, कि इसके लिए भी टीपीआर का काम शुरू हो गया। तो यमुना जल समझौता कौन सा? यमुना जल समझौता किसके किसके बीच में? राजस्थान और हरियाणा के बीच में। राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना जल समझौता। ये बात भी अपने को दिमाग में होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ अपना मैप बनता है, इस तरीके से मैप बनता है। तो यहाँ पर यमुना जल समझौता कहाँ पर? शेखावाटी को इससे फायदा मिलेगा। यहाँ पर चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो ये इसके पास में इधर कौन सा एरिया पड़ता है? सीकर झुंझुनू वालों की लैंग्वेज अपने ने देखी होगी, वो कुछ कुछ हरियाणा से खड़ी बोली जैसी लगती है। तो इधर वाला एरिया कौन सा होगा? हरियाणा, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और अपने राजस्थान और एमपी किस पे? राम जल सेतु लिंक परियोजना कौन कौन सी? काली सिंध, नमनेरा, ये कौन सा इलाका है? कोटा वाला, सवाई माधोपुर वाला ये। तो इधर की साइड कौन सा स्टेट पड़ता है अपने पास? एमपी पड़ता है।
तो राम जल सेतु लिंक परियोजना तो रा और मैं से याद रख दो, मैप से याद रख दो। और इधर से यमुना जल समझौता, यमुना इधर की साइड बहती है अपने पास यूपी हरियाणा होते हुए, तो यहाँ से हरियाणा के साथ में, ये अपने दिमाग में बिल्कुल इस तरीके से इसको अपन याद रख दें, ठीक है, ये बात कर देते हैं। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं इस पेज के अंदर एक बात की गई है मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स की। मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा की बात है तो, और एक बात की मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स की। तो मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सिंचाई का जो रिलेटेड काम है उसको बहुत स्पीड से काम किया जाए, उसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाती है। तो मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स ये होगी अपने पास। इस पेज में एक इंपॉर्टेंट बात है अपने पास कि गन्ने के समर्थन मूल्य में कितने रुपए बढ़ा दिए, 15 रुपए बढ़ा दिए। 15 रुपए बढ़ा के अब यहाँ पर कितने कितने रुपए हो गए, एक तो हो गए अपने पास 416, एक हो गए 406 और एक हो गए हैं 401। अब इसको अपन समझ देते हैं थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं अपन कि किस तरीके से तीन प्रकार की अपने पास गन्ने की किस्म होती है। तीन प्रकार की गन्ने की किस्म होती है, एक तो पछेती, एक मिडिल लेवल की, और एक होती है अपने पास हाई लेवल की। एक तो अपने पास कौन सी इसके अंदर लिखी हुई है देखो अभी, एक तो है अपने पास पछेती, एक अपने पास लिखी हुई है मध्यम कैटेगरी की, और एक अपने पास लिखी हुई है गेती किस्म की। जो अपने पास लिखा हुआ गेती किस्म हाई वेराइटी है, ये पीछे वाली है तो सबसे बेहतर। तो इनकी पहले की वैल्यू देख लेते हैं अपन। पहले की वैल्यू इसकी तो थी भैया 401 रुपए 1 क्विंटल की, इसकी थी अपने पास 391, इसकी थी 386 रुपीज। अब सभी में 15-15 रुपए बढ़ा दिया अपन को, ये बात याद रखनी है। तो सभी में 15-15 बढ़ाने के बाद इसके तो कितने हो गए भैया, 416, 406 और इसके 401। मेरे हिसाब से नीचे वाली वैल्यू ये तो है ओल्ड और ये है न्यू, तो न्यू वाली वैल्यू वो आसानी से याद रहने वाली है। 416, 16 में से 10 कम किया 6, और इसी लाइन का ये तो 6 और इसी लाइन का शुरुआत का 401। इसमें से 15 माइनस कर देंगे अपने यहाँ पे प्लस 15 करने पे नीचे वाला रहा, -15 करके ऊपर वाला दे देंगे अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तो। वैसे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रहनी है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रहनी चाहिए, कितने रुपए बढ़ाए भैया, 15 रुपए पर क्विंटल गन्ने के लिए, 15 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया अपने पास गन्ने के लिए। ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रहनी चाहिए, ठीक है। इस पेज का सारा काम हो गया, अगले पेज की बात करते हैं। इस पेज का सारा हो गया ये 406, 400 रुपए, इधर इधर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरे पेज की अपन बात करते हैं राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप आजकल देखा होगा, इसकी सफलता खूब आजकल न्यूज़पेपर में चर्चाओं में आती रहती है कि किसी भी महिला को इससे संबंधित, मैं तो कहता हूँ कि हर महिला को अपने फोन में राजकोप सिटीजन ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। एसएसओ आईडी से पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा ये। इसके अंदर नीड हेल्प नाम का एक सेक्शन आता है, उस पर क्लिक करते ही आपको वो कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, और उसके बाद में आप उनको बात करके बता सकते हो। उसके बाद में आप अगर लोकेशन बताने में भी आपको तकलीफ होगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन ट्रेस करके, और लाइव लोकेशन के हिसाब से आपको लाइव लोकेशन ट्रेस करके पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। उसके बारे में ये बात है। इसके अलावा जिले में प्रत्येक जिले के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कहाँ किया जाएगा, प्रत्येक जिले के अंदर। ये अपन को काली का पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या कितनी है, 500। ये लड़कियों की पेट्रोलिंग यूनिट है, ताकि लड़कियों को एक तरीके से सुरक्षित माहौल दिया जा सके, उसके लिए अपने पास। इसके अलावा नीचे चलेंगे अपने यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। तो अभी ये आगे 7 दिसंबर वाली में भी आएगा। तो अपने को एक ही बात याद रखने वाली है इसके अंदर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। अब इसके अंदर ये तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों को समर्पण, बलिदान और देश साधुवाद प्रकट करना हम सबका कर्तव्य है। याद करने वाली बात करेंगे पर, तो सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास याद करने वाली क्या क्या बात हो गई, याद करने वाली बात, सबसे पहले बात तो पहले पेज पे अपने पास क्या बात हो गई, पहले पेज पे अपने पास बात हो गई तो ऑटोमेशन का काम। एक तो सबसे पहले तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कहाँ पे हो रहा है, गंगा नहर प्रणाली। ऑटोमेशन ऑटोमेशन कहाँ पर हो रहा है, गंगा नहर में। गंगा नहर शुरू कब हुई थी भैया, 5 दिसंबर 1925 को शिलान्यास किया। किसने किया था भैया, महाराजा गंगा सिंह ने। राजस्थान में तो पानी आना गंगा गंगा जैसा ही काम है वैसे भी, और वैसे भी राजा का नाम गंगा सिंह ही है, तो गंगा नहर ही नाम होना था, और नाम रख क्या सकते थे अपन। इसका अभी जो प्रोग्राम हुआ था वो राज्य स्तरीय अपना समारोह हुआ था, नहर शताब्दी समारोह। कहाँ पर हुआ था वो, साधुवादी में। साधुवादी कहाँ पर पड़ता है, साधुवादी वहीं पर पड़ता है जहाँ पर राजा का नाम भैया गंगानगर में पड़ता है साधुवादी। ये पहले पेज की सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई।
इसके अलावा नहर प्रणाली और अपने ऑटोमेशन की बात हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स है, तो इसके अंदर कोई बात है नहीं इसके अंदर काम की। रामजल सेतु की परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान एमपी की, तो वो करंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पे नहीं रखे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है अपने पास 15 रुपए पर क्विंटल। गन्ने की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 15 रुपए। वर्तमान समर्थन मूल्य में कितने की? 15 रुपए पर क्विंटल की। ये बात हो गई। इसके अलावा और तो अपने पास इसके पहले पेज में अपने 15 रुपए पर क्विंटल, और यहाँ पर 3 कैटेगरी हो गई। राष्ट्र सबसे बढ़िया वाड़े की 416, इसकी 10 कम कर दी 406, और इसमें शुरुआत में गमेती वाड़े में 401। 15 रुपए बढ़ाने के बाद है। ये कौन सी कीमत है? न्यू कीमत है, 401 रुपये। और की बात करेंगे तो 15 रुपए इसके अंदर से माइनस कर देंगे। इसके अलावा अपन दूसरा की राजगोप सिटीजन, तो इसके अंदर कुछ याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली बात है कि 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कितनी है अपने पास? 500। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। इसके अलावा जो अपने पास एंटी रोमियो स्क्वाड है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, जो कहाँ पे खुल जाएगा? प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो खुल जाएगा। ये अपने को याद रखने वाली बात है। इसके अलावा झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये अपने मनाया जाएगा 7 दिसंबर। तो ये अपने सारी 5 दिसंबर करंट खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं अपन अगली।